हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट समरी। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेनरी फ्योल का फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसके पहले मैंने 3 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। सो अगर आपने वो 3 प्रिंसिपल्स नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो चलिए देखते हैं कि हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है। भाई, इस प्रिंसिपल के हिसाब से फ्योल ने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स रिसीव होने चाहिए वो एक बॉस से रिसीव होने चाहिए। क्योंकि अगर एक बॉस से ज़्यादा, अगर मोर देन वन बॉस अगर उसको ऑर्डर्स दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करें। और ऑन दी अदर हैंड क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा बॉसेस अगर एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे हैं, सो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को पहली चीज़ ये नहीं समझ में आएगा किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करूं। और अगर उसने किसी एक बॉस का ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट किया और दूसरे बॉस का बाद में, तो दोनों बॉस के बीच में जो जितने भी बॉसेस होंगे उनके बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएंगे कि भाई एम्प्लॉय ने उस बॉस का काम पहले किया, मेरा काम बाद में किया। और दूसरी चीज़ है कि एम्प्लॉय जो है वो एक्सक्यूजेस देने लग जाएगा। अगर वो अपने वर्क को टाइम पे नहीं कर पाएगा तो वो एक्सक्यूजेस देने लग जाएगा कि मैं तो दूसरे वाले बॉस का काम कर रहा था इसलिए आपका काम नहीं कर पाया, या फिर उस वाले बॉस का काम कर रहा था इसलिए उनका काम नहीं कर पाया। सो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो, ईगो क्लैशेस ना हो, एक्सक्यूजेस ना दे एम्प्लॉय, सो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई करने से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फ्योल ने बोला कि ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और बॉसेस के बीच में ईगो क्लैशेस कम हटाने के लिए और एम्प्लॉय एक्सक्यूजेस ना दे, उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं इस हमारे प्रिंसिपल से रिलेटेड कि अगर कोई एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसको बोला गया है कि तुम प्रोडक्शन स्लो करो। ठीक है, और ऐसा उसे बोला है प्रोडक्शन इंचार्ज ने, जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए उसने कहा कि आप प्रोडक्शन को स्लो करो। बट ऑन दी अदर हैंड जो सेल्स इंचार्ज है वो उसे कहता है कि बेटा तुम तो एक काम करो, प्रोडक्शन को बहुत फास्ट कर दो क्योंकि हमें सेल्स ज़्यादा करनी है, सेल्स ज़्यादा करनी है। सो वहाँ पे क्या होगा, टोटली कन्फ्यूजन हो जाएगा और एम्प्लॉय को समझ में नहीं आएगा कि वो प्रोडक्शन स्लो करे या फास्ट करे। उसके बाद क्या होगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल अबाउट कि एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, नो ईगो क्लैशेस और कोई एक्सक्यूजेस नहीं होंगे और काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो सिस्टमैटिक वे में चलता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करा दूंगी वन बाय वन शॉर्ट समरी के साथ। और टिल देन कीप प्रिपेयरिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।